दोस्तों, कुत्ता दुनिया का सबसे वफादार जानवर है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता हम इंसानों से भी वफादार होता है। लेकिन फिर भी हमने ही कुत्ते को बदनाम कर रखा है। किसी को गाली देनी हो या कोई और बुरी बात हो जाए तो हम कुत्ता का उदाहरण देते हैं। तो आइए हम एक कुत्ते पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम किसी ने कभी नहीं रखा, पर लोग मुझे कुत्ता कहकर बुलाते रहे। ये मेरी कहानी है, एक आम जानवर की नहीं, बल्कि एक आत्मा की, जो सिर्फ प्यार, सम्मान और एक रोटी की भूखी रही। बचपन, माँ की छाया में मैंने अपनी आंखें खोली थीं, एक टूटी हुई झोपड़ी के पास। मेरी माँ, एक मादक पर थकी हुई कुतिया, जिसने शायद आधा जीवन इंसानों की लातें खाते हुए और आधा हमें पालते हुए बिता दिया। वो कहती थी, बेटा, दुनिया में रहना है तो इंसानों से डर कर रहना सीख। हम 5 भाई बहन थे। माँ पूरे दिन कूड़े में से खाना खोजती थी और जो कुछ मिलता हमें पहले खिलाती। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो भूखी सोई, लेकिन हमारा पेट भरा। माँ की आंखों में मैंने हर रोज कुछ बुझता देखा, शायद उम्मीद, संघर्ष। सड़कें मेरी पाठशाला थी। एक दिन नगर पालिका की गाड़ी आई, हम भागे, माँ पकड़ी गई। मैं झाड़ियों में छिपकर सब देखता रहा। उसके चीखने की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। उसके बाद मेरी जिंदगी सच में बदल गई। मैं अकेला हो गया, गलियों में भटकना, दुकानदारों की गालियां सुनना, बच्चों से पत्थर खाना, ये मेरा जीवन बन गया। कभी कभी किसी घर से फेंकी गई आधी रोटी मिलती तो वही मेरा उत्सव होता। मगर कई रातें ऐसी भी थीं जब भूखे पेट सिर्फ आसमान देखकर सो गया। समाज की बेरुखी। मेरी आंखों से इंसान हमें निचला मानते हैं, लेकिन हम भी महसूस करते हैं। मैंने देखा है, आदमी सड़क पर गिरा था, किसी ने नहीं उठाया। मैं गया, उसकी उंगलियां छाटी। एक बच्चा रो रहा था, मैं पास गया, वो डर गया। एक महिला रोज मुझे बची हुई रोटी देती थी। एक दिन उसके पति ने मुझे लाठी से मारा। हम सिर्फ वफादारी नहीं, संवेदनशीलता भी समझते हैं। पर समाज ने हमें कभी एक जीवन के रूप में नहीं देखा, सिर्फ एक अवरोध की तरह। एक इंसान, एक रोटी, और मेरी बदली जिंदगी। एक ठंडी सुबह मैं मंदिर के बाहर पड़ा कांप रहा था। तभी एक बूढ़ा बाबा आए, उनके हाथ में एक सादी रोटी थी। वो बोले, आजा बेटा, तेरा हिस्सा है। मैं डरा, लेकिन भूख ज्यादा थी। मैंने रोटी खाई। शायद पहली बार किसी ने प्यार से कुछ दिया था। इसके बाद वो रोज आते, मुझे नाम से बुलाते, शिवा। उनकी आंखों में स्नेह था। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते थे और धीरे धीरे मेरे दिल का डर खत्म होने लगा। एक दिन बाबा बोले, तू क्यों इतना सहमा रहता है शिवा? मैंने आसमान की ओर देखा और माँ की याद आई। मैंने ठान लिया, माँ की तरह जीवन नहीं बिताऊंगा। मुझे अब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि जी कर कुछ सिखाना है। अब मैं उस मंदिर के बाहर रहता हूँ, बाबा के साथ। आने जाने वाले लोगों को देखता हूँ, कुछ बच्चों के साथ खेलता हूँ, कुछ बूढ़े मुझसे बातें करते हैं। कभी कभी किसी को अकेला देखता हूँ तो पास जाकर बैठ जाता हूँ। वो मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और शायद कुछ महसूस करते हैं। अब मुझे एक पहचान मिल गई है, शिवा। समाप्ति नहीं, शुरुआत है। ये मेरी माँ ने सिखाया था सहना, बाबा ने सिखाया जीना, और अब मैं सिखा रहा हूँ अपनाना। अगर किसी दिन आप मुझे देखे गली के कोने में बैठा रोटी खाते हुए, तो समझिए मैं सिर्फ पेट नहीं भर रहा, बल्कि एक भूली हुई आत्मा को सम्मान दे रहा हूँ। क्योंकि एक कुत्ते की जिंदगी सिर्फ भौंकने की नहीं होती, उसकी भी एक कहानी होती है। एक दिन मैं एक मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। पुजारी जी ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, इससे पहले कि मैं भगवान को भोग चढ़ाऊं, क्यों ना इसे रोटी दे दूं। उन्होंने मंदिर की पहली रोटी उस कुत्ते को दे दी। उसी रात भगवान पुजारी के स्वप्न में आए और बोले, वत्स, आज जो रोटी तुमने मुझे नहीं चढ़ाई, वह वास्तव में मेरे पास पहुंची। पुजारी चौंक गया। भगवान बोले, जिस जीव में पीड़ा है वहां मैं हूं। जो उस पीड़ा को मिटाता है वह मेरा सच्चा भक्त है। फिर वहां पर खड्डीरे एक भक्त ने कहा, पुजारी जी, अपने ये प्रसाद भगवान पर चढ़ाने से पहले ही इस कुत्ते को दे दिया। साधु ने फिर कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि कुत्ते को रोटी देने से क्या क्या लाभ होता है? यह भक्त ने कहा, गुरुदेव कृपा करके बताएं। साधु बोले,
कुत्ते को रोटी देने से 8 अमूल्य लाभ होते हैं। शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। शनिदेव कुत्ते को अपना वाहन मानते हैं। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्षण का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या मिलता है? माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में धन की कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति मिलती है। पुराने अटके काम बनने लगते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होती है। भाग्य साथ देता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। मन शांत और तन निरोगी रहता है। मानसिक शांति मिलती है। चिंता और भय कम होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर साधु ने कहा, बेटा, अगली बार जब किसी को गाली देने से पहले तुम्हारी जुबान पर कुत्ता शब्द आए तो सोच लेना कि तुम किस पुण्यात्मा का अपमान कर रहे हो। सीख, कभी अगर किसी भूखे कुत्ते को रोटी दो तो समझना कि तुम सिर्फ एक जानवर को नहीं, एक आत्मा को पोषित कर रहे हो।